नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप 5 में। ये वक्त होता है आपको बताने का 25 खबरों का पूरा अपडेट। तो आज की बड़ी खबरें क्या हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहली खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर विधानसभा में शुक्रवार को चौथे दिन भी हंगामा हो रहा है। आवामी इत्तेहाद विधायक खुर्शीद अहमद शेख आज फिर से धारा 370 की बहाली से जुड़ा पोस्टर सदन के भीतर लहराने का प्रयास किया। इसके पहले विपक्ष के नेताओं ने उनको रोका। विधायकों के बीच धक्का मुक्की के हालात फिर बने। मार्शल खुर्शीद अहमद को घसीटते हुए बाहर ले गए। मार्शल ने कुछ बीजेपी विधायकों को भी बाहर किया और इसके बाद सभी भाजपा नेताओं ने गुस्से में आक्रोश में वॉकआउट कर दिया। ये स्थिति 4 दिन से लगातार बनी है देश के सामने। तो धारा 370 की बहाली की मांग वहां बार बार विधायक कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा के भीतर कल भी इसी मुद्दे पर हंगामा हुआ। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ये पोस्टर लहराने वालों का विरोध कर रहे हैं। इस पर राष्ट्रीय स्तर पर कई नेता बयान दे रहे हैं। बीजेपी ने कल आधिकारिक तौर पर फिर कहा कि आर्टिकल 370 और 35A की बहाली का ख्वाब न पालें, ये अब वापस नहीं लौटेगा। इधर जम्मू कश्मीर के बारामूला के सोपोर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। हालांकि अभी इनके शव बरामद नहीं हुए हैं। सेना सगीपुरा और पानीपुरा में सर्च ऑपरेशन चला रही है। सोपोर में इन इलाकों में गुरुवार रात से एनकाउंटर जारी है। यहां 2-3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार की शुरुआत की। पीएम ने धुले में महाविकास अघाड़ी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी की गाड़ी में न पहिए हैं, न ब्रेक है और न ही ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए झगड़ा हो रहा है। चारों तरफ से अलग अलग हॉर्न सुनाई दे रहे हैं। पीएम की नासिक में भी जनसभा होगी। पीएम के अलावा अमित शाह की भी राज्य में 4 रैलियां हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर फैसला सुनाया। क्या फैसला है भी आपको बताएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के 7 जजों की संवैधानिक बेंच ने 4-3 के बहुमत से फैसला दिया कि एएमयू संविधान के आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जे की हकदार है। इधर भीलवाड़ा में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा में भगदड़ मच गई। दरअसल कुछ लोग डुप्लीकेट पास लेकर कथा में घुसने की कोशिश कर रहे थे और इसी के चलते वीआईपी गेट पर भगदड़ की नौबत पैदा हुई और इस दौरान महिलाएं, बच्चे समेत 6 लोग घायल हो गए। इधर छत्तीसगढ़ में भाजपा ने पोस्टर जारी कर कांग्रेस पर तंज कसा है। कार्टून पोस्टर के जरिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर तंज कसा गया। पोस्टर में अपराधी को हाथ में हथियार लिए दिखाया गया, जहां अपराधी कह रहा है कि वो बॉस से ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं। बीजेपी ने पोस्टर में लिखा है कि अपराधियों का काका ठगेश काका। भिलाई के भाजपा विधायक राकेश सेन इन दिनों काफी चर्चा में हैं। उनका एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में विधायक एक युवक का जबड़ा पकड़कर उसको धमकाने वाले अंदाज में समझाते नजर आए। इस पूरे विवाद में छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के जिला युवा उपाध्यक्ष चेतन चंदेल का बयान अब सामने आ चुका है। कहते हैं जो बर्ताव उनका दिखाई पड़ा, विधायक का दिखाई पड़ा, वो एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नेता वह स्वर को किलर ही से बिहार के रही से होकर पूरा सम्मान है, पूरा आदर है। लेकिन बिहार के भाजपा के गठबंधन के सरकार वहां पर कोई घोषणा नहीं करी और छत्तीसगढ़ में भी अगर घोषणा करी से तो हमार पुरखा के नाम ला हटा के ओकर नाम ला लगाएगी। तो छत्तीसगढ़ के देवता धामी ला हटा के दूसरा के देवता धामी ला स्थापित करना कहाँ तक उचित है, ये सवाल में करें। तो वतना में विधायक जी भभक गए। ओकर बाद विधायक जी झूठ भी बोलिस। अगर जनता कोई बात अपना चुने हुए जनप्रतिनिधि के पास अगर जाते हैं तो वो उसका गला पकड़ के उसे दादागिरी करते हैं। ये कौन सा लोकतंत्र है? मैं समझता हूँ ये सरकार की तानाशाही है और अपराध तो नहीं रोक पा रही है। दूसरा देखिए ईश्वर साहू का बेटा
उन्होंने भी मारपीट की है आम जनता से। क्या यही सुशासन है? हालांकि मामला अभी भी यहां पर थमा नहीं है। रिकेश सेन ने अब एक प्रस्ताव बनाकर एमआईसी को दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो उनके सामने मांग रखी है क्रांति सेना के अध्यक्ष ने कि छत्तीसगढ़ के पुरखों के नाम पर यहां के स्मारकों के नाम, सड़कों के नाम किए जाएं, तो वो सारे कांग्रेसी नेताओं के नाम पर जो सड़क, चौक, चौराहे हैं उनके नाम बदलने का प्रस्ताव एमआईसी को भेजेंगे और इस पर वो आगे बढ़ेंगे। अपना प्रस्ताव वो दे रहे हैं। यानी राजनीतिक तौर पर यह मामला रंग लेता नजर आ रहा है और जल्दी थमेगा ऐसा लगता नहीं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बुधनी और विजयपुर उपचुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हैं। प्रचार के अंतिम दौर में दिग्गजों ने मोर्चा संभाल लिया है। विजयपुर में बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने मोर्चा संभाला। वहीं कांग्रेस ने इस सीट पर क्षेत्रीय समीकरणों का ध्यान रखा। कांग्रेस ने राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, भरतपुर सांसद संजना जाटव को स्टार प्रचारक बनाया। तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का एक बड़ा बयान आप तक पहुंचा दें। चूंकि उपचुनाव होने हैं और रामनिवास रावत जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, अब वो कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की भारतीय जनता पार्टी से उनके पास भी ऑफर आया था, मंत्री पद का ऑफर था और बाकायदा 50 करोड़ रुपए का ऑफर था। कह रहे हैं कि रामनिवास रावत की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, कर्ज में डूब गए थे, सब जान रहे हैं और उन्होंने जनता के विश्वास का सौदा अपने मुनाफे के लिए किया है। ये कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार। और आपको ये भी याद होगा जब नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था उमंग सिंघार को, तो सबसे ज्यादा अगर कोई कांग्रेसी नेता नाराज था तो वो रामनिवास रावत ही थे। कह रहे थे कि सीनियरों को दरकिनार किया गया है और इन्हें मौका दिया गया है। और अब उमंग सिंघार उसी सीट पर पहुंचे हैं प्रचार के लिए और आरोप लगाए हैं रामनिवास रावत पर। प्रतिक्रिया सुने आप। ऐसे तो मुझे भी ऑफर आया था कि 50 करोड़ रुपए ले लो, आप कैबिनेट मिनिस्टर बन जाओ, तो मैं नहीं बिका। तो ये मैं समझता हूं कि जनता जो आपको चुनाव जिताती है उसके प्रति आपकी जवाबदारी होती है, उसके प्रति आपकी ईमानदारी होती है। रावत जी क्यों गए आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार से वो कर्जे में डूब गए थे, जिनके पंप है, बाकी चीजें सब उनके कर्जों में आ गई थी और जनता के विश्वास को उन्होंने बेचा। निश्चित तौर से जनता इस बात को समझती है कि जो बिकाऊ है वो कभी टिकाऊ नहीं होते। तो इसी मुद्दे पर फेस टू फेस मध्य प्रदेश रात को 8:30 बजे अविनाश कर मेरे साथी के साथ आप देखिए और सुनिए दोनों पक्ष आमने सामने आकर क्या इस पर तर्क दे पाते हैं। चलिए अब भोपाल का रुख कर लेते हैं, जहां पर पीसीसी चीफ जितू पटवारी का बयान सामने आया है। पूर्व मंत्री दीपक जोशी के बीजेपी में शामिल होने पर उन्होंने कहा है कि दीपक जोशी मेरे पास आए थे, जो गलती मैं नहीं सुधार पाया वो उन्होंने सुधारी, मेरा उनको धन्यवाद है। इधर राजधानी रायपुर में आयोजित छठ कार्यक्रम में दक्षिण कौशल पीठाधीश्वर राजू लोचन दास जी महाराज का एक बयान काफी सुर्खियों में है। उन्होंने कहा कि सनातनियों हम दो हमारे दो के चक्कर में सफाचट हो जाओगे। हिंदुओं को 4-4 बच्चे जन्म देना चाहिए। जन्म देना तुम्हारा काम है, सुरक्षित रखना छठी माँ का काम है। सनातन धर्म में संतान की रक्षा की जिम्मेदारी छठी माता की होती है। सनातनियों का कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। सनातन धर्मियों, तुम हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक के चक्कर में सफाचट मत हो। तुम्हारे दुश्मन हम 5 हमारे 45, सबके हाथ में AK-47 लेकर के खड़े हैं। अरे तुम कम से कम 2 नहीं 4, 2-4 तो पैदा करो। जन्म देना तुम्हारा काम है, 6 दिन तक उसे रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी है। छठी तक जो सनातन धर्म में संतान पैदा होता है उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी छठी माई की होती है। तो सनातन धर्म खतरे में है। एक तरफ आबादी बढ़ा रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, आप भी अपनी आबादी बढ़ाइए, कम से कम 4 बच्चे तो पैदा कीजिए। लेकिन इस पर कांग्रेस का तगड़ा रिएक्शन है, पहले खुद करें उसके बाद दूसरों को नसीहत दें। अब इसी पर दोनों पक्ष कांग्रेस और बीजेपी असल मुद्दे के समाधान के बारे में क्या कोई राय रखते हैं, जो संत ने जिसका समाधान अपने तरह से दिया। इस मुद्दे पर करेंगे छत्तीसगढ़ की बात ठीक रात 8 बजे, देखना मत भूलिएगा।
और अगली खबर रायपुर से है, जहां सौम्या चौरसिया को एक बार फिर गिरफ्तार किया गया। आय से अधिक संपत्ति मामले में औपचारिक गिरफ्तारी की गई। ईओडब्ल्यू ने स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया और पिछले महीने दर्ज किया गया था नया मामला। निलंबित आईएएस रानू साहू के खिलाफ मामला दर्ज था और 10 दिन की पुलिस रिमांड पर जेल भेजा गया है। भोपाल से बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजेस को लेकर एक बड़ा खुलासा। 690 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेज में सिर्फ 155 ही पात्र हैं, यह सीबीआई की जांच कहती है। 330 से अधिक नर्सिंग कॉलेज अपात्र हैं। 200 से अधिक नर्सिंग कॉलेज में काफी कमियां पाई गई। रिश्वत कांड के बाद सीबीआई ने इसकी जांच की थी, जिसमें अब यह रिपोर्ट सामने आई। इधर रायपुर में स्टेट जीएसटी की बड़ी कार्रवाई हुई है। यहां ईवे बिल के बिना रायपुर लाए गए सामान पर एक्शन लिया गया, जहां जीएसटी टीम ने मोबाइल एक्सेसरीज, स्पीकर, स्मार्ट वॉच, कपड़े की बड़ी खेप को पकड़ा है। ये सारा सामान नागपुर से रायपुर लाया गया था। जीएसटी टीम ने लगभग 2 ट्रक सामान जब्त किया है। ये सारा सामान करीब 20 से ज्यादा कारोबारियों ने मंगाया था। तो बीजापुर से खबर है, जहां पर बासागुड़ा पामेड़ क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। पुलिस ने 2 नक्सलियों को ढेर किया है, उनके शव को बरामद कर लिया गया है। वहीं मौके से एक एसएलआर हथियार के साथ कई अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। सभी जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं। नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर संयुक्त पुलिस पार्टी सर्चिंग अभियान पर गई थी और इसी दौरान घात लगाए नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग कर दी। मौके पर रुक रुक कर फायरिंग अभी भी जारी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 युवतियों ने एक व्यापारी को हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल किया। इसके बाद व्यापारी से लाखों रुपए ऐंठ लिए। जब व्यापारी की पत्नी को इस मामले की भनक लगी तो उसने महिला थाने में जाकर शिकायत की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने एक युवती को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरी आरोपी युवती ने खुद थाने आकर सरेंडर कर दिया। आबकारी विभाग की टीम जब अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ एक घर पर दबिश देने पहुंची, तब एक घर की महिला ने आबकारी विभाग की अधिकारी कर्मचारी पर ही हमला कर दिया। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो में एक महिला आबकारी विभाग की सब इंस्पेक्टर पर हमला करती दिख रही हैं। उनकी वर्दी उसने फाड़ दी और कई हमले वहां पर अधिकारी कर्मचारी पर हुए हैं। नौबत यहां तक पहुंची देवास में, जब आबकारी विभाग की टीम दबिश के लिए पहुंची तो भागना पड़ा वहां पर, क्योंकि एक महिला ने हमला कर दिया और मोबाइल भी तोड़ा गया है, वर्दी तक फाड़ दी गई है, ये आरोप लगे हैं। और इसकी तस्वीर, इसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पटनी से एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। कांग्रेसियों ने थाने में नारेबाजी की, प्रदर्शन किया, पदाधिकारियों पर केस दर्ज कराने की मांग की। बीजेपी पदाधिकारियों का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें थाने में गाली गलौज करते हुए कार्यकर्ता दिख रहे थे। कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना है और अब इस मामले में बीजेपी पदाधिकारियों पर केस दर्ज करने की मांग पर यह प्रदर्शन है। जब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों, चलिए तो हटा से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर एक अज्ञात व्यक्ति ने गाय को कुल्हाड़ी मार दी। गाय के पेट में ये कुल्हाड़ी फंस गई है। गौ सेवकों ने मौके पर पहुंचकर गाय का इलाज किया है। पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। बोरी खुर्द गांव की ये घटना बताई जा रही है। तो देखिए, तस्वीरें भी आपके सामने हैं। अज्ञात व्यक्ति ने गाय को कुल्हाड़ी मार दी। गौ सेवक वहां पर मौके पर पहुंचे और गाय का इलाज किया। पुलिस थाने में इसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई है और अभी अज्ञात व्यक्ति की तलाश जारी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। गौ सेवा के इस दौर में, दावों के इस दौर में गौ माता के साथ किस व्यक्ति ने ऐसी शर्मनाक करतूत की, ये सोचना चाहिए। बोरी खुर्द गांव की घटना है। किसी अज्ञात व्यक्ति ने गाय को कुल्हाड़ी मार दी। पहली घटना नहीं है, ये 1 सप्ताह के भीतर दूसरी घटना है जहां गाय को इस तरह कुल्हाड़ी मारी गई। पहले भी खेत में गाय के चरने पर एक व्यक्ति ने कुल्हाड़ी मारी थी, जिसे गिरफ्तार किया था। ये मामला बुंदेलखंड हट्टा का है, जिसमें आप देख रहे हैं
गौ सेवक पहुंचे और दर्द में तड़पती गौ माता का उन्होंने प्रारंभिक उपचार किया। थाने में इसकी खबर दी। बोरीकुर्द गांव में हुआ है। गाय के पेट में फंसी कुल्हाड़ी देखकर कोई भी पीड़ा से खुद भर जाए। जिस भी व्यक्ति ने इस तरह की शर्मनाक हरकत की है उस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। अगली खबर भी है मध्य प्रदेश के छतरपुर से, जहां वारदात सामने आई। दो गुटों के बीच में डांस करने को लेकर कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। पहले गुट ने दूसरे गुट पर हमला कर दिया। पहले गुट के सदस्यों ने दूसरे गुट के एक युवक की नाक को दांत से काट दिया। हमला करके दूसरे युवक का सिर फोड़ दिया। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। दो युवाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। छोटी सी बात का एक बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ, बड़ा विवाद हुआ और इसमें खूनी संघर्ष जैसी स्थिति बनी। और अब खबर ग्वालियर से है, जहां के डबरा में घर के बाहर टहल रहे एक शख्स से दो बाइक सवारों ने पहले नाम पूछा, फिर उसके बाद उससे गोली से छलनी कर दिया। आवाज सुनते ही परिजन जसवंत को लेकर अस्पताल भागे, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। ये पूरी घटना कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वो एक सजा याफ्ता कैदी के रूप में ग्वालियर सेंट्रल जेल में बंद थे। तो 2016 में जो हत्या का अपराध हुआ था उसमें सजा पड़ी थी। पैरोल पे आने के बाद कल रात में दो अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा ये घटना की गई है। 2016 में जो इनके द्वारा जो अपराध किया गया था वो एंगल भी है। इसके अलावा कुछ अन्य जानकारियां भी आई हैं जिसके आधार पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वर्धा से एक खबर आपको बताते हैं। 20 नग कारतूस के साथ में एक इंसास राइफल चोरी चला गया। 17वीं बटालियन मुख्यालय से चोरी की गई है। अज्ञात चोर के खिलाफ एफआईआर हो गई है। सिटी कोतवाली के सरेखा बटालियन में यह वारदात हुई है। और चलिए अब बात करते हैं राजधानी भोपाल में नियुक्ति के लिए चयनित शिक्षकों के प्रदर्शन की। तो न्याय यात्रा निकालकर ये प्रदर्शन किया गया, जहां बीजेपी कार्यालय के बाहर थाली बजाकर प्रदर्शन किया गया। शिक्षक भर्ती परीक्षा में चयनित शिक्षकों ने ये मांग की है कि 20,000 पद बढ़ाकर नियुक्ति करे सरकार। मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत से कैसे हाहाकार है। भले ही दावे होते हों कि सबकी व्यवस्था की जा रही, लेकिन किसान अब भी परेशान है। तस्वीरें आपके सामने, दो तस्वीरें, एक जबलपुर दूसरी टीकमगढ़ की। जबलपुर में खाद न मिलने से नाराज किसानों ने चक्का जाम किया। जबलपुर पाटन रोड पर जाम लगा। बड़ी तादाद में किसान खाद को लेकर नारे लगाते नजर आए। टीकमगढ़ में भी यही स्थिति, परेशान किसानों ने जाम लगा दिया। कृषि उपज मंडी में बने वितरण केंद्र पर यह जाम लगाया, नारेबाजी की। इधर रीवा में समोसा खाने से 4 साल का बच्चा बीमार हो गया। परिजनों ने आनन फानन में बच्चे को गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया। इलाज के बाद बच्चे की तबीयत में सुधार है। बच्चे के परिजन ने ढेकहा इलाके में संचालित होटल में समोसा खरीदा था, जिसे खाने के बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजन ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। परिजन के पूछने पर बच्चे ने समोसे का टेस्ट खराब होने और उसमें छिपकली होने की बात बताई है। मुंडी बस बची है, बाकी सब खा। सुरेश होटल है, कुशवाहा होटल, सुरेश नाम है शायद उनका। तो उनके यहाँ रुके हैं तो समोसा और जलेबी लिए और ले जाके बच्चे को दिए। तो बोला कि पापा ये इसका टेस्ट गंदा है, नहीं खाएंगे। ट्रीटमेंट शुरू की, उल्टी करवाए और उसका पूरा जांच करवा के मतलब अब थोड़ा राहत मिल रही है। तो मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को कल सौगात मिलने जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव 1.29 करोड़ लाडली बहनों के खातों में कल योजना की राशि ट्रांसफर कर देंगे। इंदौर से मुख्यमंत्री 1574 करोड़ रुपए अलग अलग हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। मुख्यमंत्री ने खुद एक्सपोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। इंदौर से सीएम कल 1574 करोड़ रुपए हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर करेंगे।
इधर बैकुंठपुर में नदी किनारे बाघ का शव मिला है। वन विभाग अधिकारी मौके पर रवाना हो चुके हैं। कमरजी पार्क परिक्षेत्र की घटना है। तो बैकुंठपुर में बाघ का शव मिला है और वन विभाग के अधिकारी मौके पर रवाना हो चुके हैं। जांच की जाएगी कि बाघ की मौत कैसे हुई थी। नदी किनारे बाघ का शव मिला है। आपसी संघर्ष में मौत हुई या फिर पोस्टर्स ने हत्या की है बाघ की, वो देखना होगा। और इंदौर में कल एक तलवारबाजी का विश्व रिकॉर्ड कायम होगा। एक साथ 5000 महिलाएं तलवारबाजी का हुनर दिखाएंगी। एक महीने से इसका अभ्यास भी कर रही हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। नेहरू स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे ये कार्यक्रम होगा। सबको इसका इंतजार। तो आज के टॉप 5 में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। फिलहाल हम पांचों को इजाजत दें। नमस्कार।